बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। भारत ने जो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से धमकी दी थी, उसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया है और फौज को लगाया जाएगा। पानी रोकने के लिए क्या क्या किया जाएगा, इस हवाले से आपको ब्रीफ करना है। और भारत के अंदर इस वक्त ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जाली ऑपरेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं और मजबूरन अब भारतीय हुकूमत को लोगों को गिरफ्तार करना पड़ रहा है, हिरासत में लेना पड़ रहा है। और जो लोग बोल रहे हैं कि ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसके अलावा जो हमले शुरू हो गए हैं भारत के अंदर ही ऐसे लोगों के ऊपर जिन्होंने कभी पाकिस्तान के हवाले से मुस्बत कोई स्टेटमेंट दी है, वो भी बहुत तशवीशनाक एक अमर है। अच्छा, और जो इस वक्त सिचुएशन के हवाले से बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है रात के वक्त जहाज उड़ना शुरू हो गए हैं और भारत का इतना खौफ तारी हो गया है कि सारी रात जो है पाकिस्तान एयरफोर्स जो है अलर्ट के ऊपर रहती है। और इस हवाले से एक खबर है, वो भी आपके गोश गुजार करनी है। और साथ साथ यूएन ने कहा है कि दोनों मुल्क जो हैं वो रिस्ट्रेंट शो करें। रिस्ट्रेंट का मतलब है कि जितने काम हो गया है, जितनी स्टेटमेंट्स दे दी हैं, उससे आगे मत बढ़ें और इससे पीछे जाएं, क्योंकि जो इंटरनेशनल मॉनिटर्स हैं या यूएन जो है, यूनाइटेड नेशंस, जो वो ऑब्जर्व कर रहा है, सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है। और इस खराबी के पीछे अभी तक भारत जो है उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पाया जिन्होंने हमला किया था, और इल्ज़ामात के ऊपर इल्ज़ामात, इक़दामात के ऊपर इक़दामात किए जा रहा है। और जो जस्टिफिकेशन क्रिएट की है इस हमले की कि ये हमला किसने किया है, अब कोई नाता तो जोड़ना था उन्होंने, कोई लिंक तो बनाना था जिसके ऊपर हाफिज सईद साहब, जिसको मैं कहूंगा कि यूजुअल सस्पेक्ट, जिसके ऊपर हमेशा इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि लश्कर तैयबा जो है इस अटैक के पीछे है, और जिस ग्रुप का नाम लिया जा रहा है, जिसने कहा है कि ये हमने किया है, उसके हवाले से पहले कुछ पता नहीं था, मालूमात नहीं थी, ना इंटेलिजेंस को पता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये लिंक क्रिएट किया गया है और मैं इसको बड़ा क्लोजली फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ। परसों से मैं इस मामले को देख रहा हूँ। पहले कुछ ऐसी खबरें थी छोटी मोटी वेबसाइट्स के ऊपर जो विदाउट सोर्स, जिसका यानी कि कोई सोर्स नहीं था कि किसने दी है, ये किसने नहीं दी है, वो शुरू हुई छोटी मोटी वेबसाइट्स के ऊपर। और अब जो है मेन अखबारात के अंदर, वेबसाइट्स के अंदर इंडिया के, ये प्रोपोगेंडा शुरू हो गया है कि लश्कर तैयबा जो है इसके पीछे है। और साथ साथ कह रहे हैं कि जी हाफिज सईद साहब जो हैं वो अपने मुल्क में बैठ के मुस्कुरा रहे होंगे कि देखें हमने जो कहा था, जो किया था, वो काम शुरू हो गया है। वाकई मुस्कुरा रहे होंगे हाफिज सईद साहब, इसलिए नहीं मुस्कुरा रहे होंगे कि ये उन्होंने हमला करवाया है या उनके पीछे वो हैं। वो इसलिए मुस्कुरा रहे होंगे कि कितने बेवकूफ़ लोग हैं कि लोग पकड़े नहीं गए और उसके बावजूद जो है ये ऐसा घिनौना किस्म का प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। तो अकल के ऊपर उनको साथ साथ रोना भी आ रहा होगा। अब मैं आपको ले चलता हूं वो सिंध तास माहदे के हवाले से, इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, जिसमें भारत ने जो है वो धमकी दे रखी हुई है और सस्पेंड कर दी है ट्रीटी। यूनिलैटरली हो तो नहीं सकती, क्योंकि कानून के अंदर जो चीज़ें लिखी जाती हैं किसी भी एग्रीमेंट के अंदर, वो कानून से ही फॉलो की जाती हैं, उसके अंदर मैकेनिज्म होता है, उस तरह फॉलो की जाती हैं। लेकिन ये धौंस जो है, सीना जोरी जो है, ये चोरी जो है, उसके ऊपर कल से जो है ये मीटिंग्स चल रही थी कि इसके ऊपर हम क्या करें क्या ना करें। पहले जो अमित शाह हैं, जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक मीटिंग की और फिर फैसला किया कि आज एक मीटिंग होगी जिसके अंदर ये फैसला किया जाएगा कि क्या किया जाए। अच्छा, अब वो जो फैसला किया है उन्होंने, वो सुन के भी आपको बहुत ज्यादा हंसी आएगी, क्योंकि पानी का जो इंडस, माइटी इंडस इसको कहते हैं, इतना बड़ा ये रिवर है, पानी का सोर्स है, और इसके ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसको फीड करती हैं, तो उसका रास्ता रोकना जो है वो नामुमकिनात में से नंबर 1 शामिल है। तो लेकिन जो बात कर रहे हैं वो कि जी हम क्या करेंगे, वो बात ये है कि जी भारतीय फौज को लगाया जाएगा और वो डिसल्टिंग करेगी। अब डिसल्टिंग जो है वो भल सफाई, आपको पता है, और भल सफाई में जो मिट्टी निकालते हैं बेस के ऊपर से ताकि कुशादा हो जाए रिवर जो है, उसको भारतीय फौज को लगाया जाएगा कि चलो जी आप ये इसमें से मिट्टी निकालें ताकि ये इसमें पानी जो है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी रह सके। दूसरी बात जो है वो तशवीशनाक है, जो पहले से इन्होंने प्लान बना रखा हुआ है पुराना, कि इसका फ्लो जो है रिवर का वो डाइवर्ट किया जाएगा।
अब उस डाइवर्जन में ये है कि मुख्तलिफ किस्म की नहरें जो हैं वो निकाली जाएंगी, इनके रास्ते जो हैं वो चेंज किए जाएंगे। उसके अलावा कुछ डैम्स हैं इसके ऊपर, डैम्स को जो है वो कैपेसिटी से ज़्यादा भरा जाएगा। लेकिन कंप्लीट जो पिक्चर है इसकी कि वो किस तरह होगा किस तरह नहीं होगा, उसके ऊपर अभी तक कोई कंप्लीट इसके ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं आई है। डाइवर्जन के हवाले से ही है। पानी का इखराज जो है या बहाव जो है वो कम होता हुआ ज़रूर आपको नज़र आएगा आने वाले दिनों के अंदर, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर इसको रोका नहीं जा सकता। दूसरी बात यह है कि जो बात की गई है पाकिस्तान की तरफ से, वो इंडिया के लिए जो है मेरा ख्याल है तशवीशनाक बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने ये काम किया तो पाकिस्तान के पास फिर हक आ जाएगा, और ये हक जो है सियासी तौर पर भी ठीक होगा, मिलिटरली भी ठीक होगा अगर इसका जवाब दिया गया। क्योंकि आप कानून को, इंटरनेशनल कानून को तोड़कर पानी जो है वो जब्त नहीं कर सकते, उसका रास्ता नहीं रोक सकते। और पाकिस्तान ने इसको पहले जो है एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर किया हुआ है इंडिया की तरफ से कि आपने जंग शुरू करने में पहला कदम जो है वो ले लेंगे अगर आप पानी को डाइवर्ट करेंगे। उसके बाद सूरत हाल जो है मेरा ख्याल है मजीद एस्केलेशन की तरफ जाएगी। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इस वक्त लिपा सेक्टर के अंदर से ये इतलात हैं, खबरें भी छप गई हैं कि इंडियन और पाकिस्तानी अफवाज के दरमियान या जो लोग स्टेशन होते हैं वहाँ पे उनके दरमियान फायरिंग का जो है वो तबादला हुआ है, लेकिन किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं है उसके अंदर। और जो हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो लाइट वेपन्स जो हैं वो इस्तेमाल किए गए इस फायरिंग के अंदर। और साथ साथ ये भी कहा गया कि जी पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो रेड अलर्ट के ऊपर है और सारी सारी रात जो है सॉर्टीज होती हैं और वो चेक करते रहते हैं और जहाज़ उड़ाते रहते हैं। उसके हवाले से एक वीडियो जो है वो शेयर की गई थी और उस वीडियो की हकीकत जो है वो डॉन अखबार ने फोड़ दी है, जिसमें उन्होंने इसका बगौर बारीक बीनी से जायज़ा लेकर बताया है कि ये वीडियो जो इंडियन मीडिया सर्कुलेट कर रहा है और ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो इस वक्त बड़ी परेशान है और पता नहीं क्या हो गया, तो वो पुरानी कोई वीडियो है जिसको वो सर्कुलेट कर रहे हैं। इसका मौजूदा हालात से कोई जो ताल्लुक वास्ता नहीं बनता। यूनाइटेड नेशंस के हवाले से मैंने कहा था कि जी दोनों मुल्कों को कह रहे हैं कि जी आप रिस्ट्रेन करें, इन हालात को आगे लेकर ना जाएं। तो सूरत हाल जो है काफ़ी एक्सप्लोसिव है, क्योंकि जो आखिरी मीटिंग हुई है पानी के हवाले से उसमें रोकने की बात की और पाकिस्तान कह चुका है कि अगर आप रोकेंगे तो फिर आपको कॉन्सिक्वेंस जो है वो फेस करना पड़ेगा। और अब ये हो नहीं सकता कि कल परसों तरसों आने वाले दिनों के अंदर इंडिया जो है वो पानी बंद कर दे और पाकिस्तान जो है वो खामोश तमाशाई बन के देखता रहे। क्योंकि अगर आप आज कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे तो कल आपको एक्शन लेना पड़ेगा, कल एक्शन नहीं लेंगे तो परसों आपको एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान खुश्क साली की तरफ चले जाए, ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान का पानी रोक लिया जाए, फसलें जो हैं यहाँ पे तबाह कर दी जाएं और मुल्क के अंदर भूख और इफलास जो है उसका खतरा पैदा हो जाए। तो उससे पहले फिर आपको पता है इक़दामात हो सकते हैं, क्योंकि ये मामला बहुत संगीन है। तो जो सिचुएशन भारत के अंदर भी इस वक्त पाई जा रही है, उन लोगों को जो कि इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रहे हैं उनको आप गिरफ्तार कर करके अंदर डाल रहे हैं। 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है आसाम का, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। कितनी आवाजें बंद करेंगे, कितनों को रोकेंगे? जब आपने हमला आवरों को ही नहीं पकड़ा, उनको नहीं पकड़ सके, तो और आपकी सलाहियत जो है वो क्या है? फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।